बनी है उसमें एडिनो वायरस कैरियर है। कोविशील्ड में ऐसी है जो कि एस्ट्राजेनिका की है, चिंपांजी का एडिनो वायरस है। अब ये जब म्यूटेशन हो जाता है स्पाइक प्रोटीन पे तो वैक्सीनेशन इज नॉट कंप्लीटली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि सीवियरिटी उतनी नहीं होती। अब सीवियरिटी दो वजह से नहीं हो सकती है। देखिए, अब ये चार बताए रिसर्च स्टडी जिसमें बताया गया कि इसमें इतना ज्यादा घातक नहीं है। अगर इतना ज्यादा घातक नहीं है और हमारे यहाँ फिर भी बीमार तो हो ही रहे हैं, अब इतना ज्यादा घातक ना हो कि उसका रीजन दो हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड वर्ल्ड वाइड। इंग्लैंड में 70% या 75% लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, उसके बावजूद ये हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वायरस इज द वैक्सीनेशन इज नॉट कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग ओमिक्रॉन। तो एक सवाल ये भी है कि अब केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 जनवरी से हेल्थ केयर्स को जो है हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी, तो क्या जो लोग बूस्टर डोज लगवा लेंगे उसके बाद ओमिक्रॉन से वो सेफ हो जाएंगे? यस, बूस्टर डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी मैं टेलीविजन पे था, कई चैनल्स पे था, उसमें बूस्टर डोज के लिए तो सिंपल बात यह है कि बूस्ट करना ही है। बूस्ट का मतलब क्या होता है? जब होता क्या है, एंटीबॉडी जो बनती है वो 6 महीने के बाद ही देखा गया इसमें कोरोना वायरस की कि 6 महीने के आसपास इसमें बूस्टर ये एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स कम हो जाता है। जैसे मैं अपना टेस्ट कराऊंगा, मैंने फरवरी एंड में अपने सेकेंड डोज लगाई थी कोविशील्ड की, अब 9 महीने हो चुके हैं करीब करीब। और अगर मैं एंटीबॉडी टेस्ट कराऊंगा तो वो चांसेस है, मैंने कराया नहीं अभी, कि हमारे एंटीबॉडीज कम होंगी। तो बूस्टर का मतलब ये होता है कि आपकी जो पहले वैक्सीन लगी है उसी वैक्सीन को फिर से लगाइए, जिससे कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स फिर से वापस आ जाए। सर, एक सवाल ये भी है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, और बच्चों के लिए वैक्सीन की जो है घोषणा वो की गई है। तो क्या जो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, उनके एक मेंटली दिमाग में है, उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं सबसे कहूंगा कि वैक्सीन जिसको 15 से 18 साल को अभी अलाउ किया है, ये मैंडेट है गवर्नमेंट का, और उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब दिक्कत ये आ रही है कि मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है कि अमेरिका में 5 साल के आसपास के बच्चे को भी हॉस्पिटलाइजेशन काफी जरूरत पड़ रही है। तो ये बड़ा डरावने वाली स्थिति है कि अगर हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, 15 से 18 जो यंग एडल्ट है, वुड से एडल्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन 15 से 18 को अलाउ किया है, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं है। लेकिन उसमें पॉजिटिव बात यह है कि हमारे यहाँ सीरो सर्वेलेंस हुआ था भारत में, उसमें देखा गया कि मोर देन 95% ऑफ चिल्ड्रेन आर ऑलरेडी पॉजिटिव। वो एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे या कैरियर रहे होंगे या उनको हल्का फुल्का हो चुका है। तो ओमिक्रॉन की कुछ बातें तो नेगेटिव है, ये है कि इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। अगर हम अमेरिका को देखें, अगर हॉस्पिटलाइजेशन फ्रांस में 19,000 लोग एक दिन में भर्ती हो रहे हैं, तो हमें डर के रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। पॉजिटिव बात यह है कि भारत में मोर देन 80% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, 80%, और 65% लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है और 90% लोगों को 1 वैक्सीन लग चुकी है। तो आई थिंक, और दूसरी बात है कि जो खबरें आ रही हैं कि ये मेरे ज्यादा नुकसान नहीं करता, तो इसको सोचते हुए अगर थर्ड वेव आती भी है तो इट विल नॉट बी लाइक सेकेंड वेव। कहने का मतलब यह है कि जो सेकेंड वेव में हालत हुई थी वैसा नहीं होगा। आखिरी सवाल सर मेरा, क्योंकि अब लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर, हमारे लोगों को क्या सलाह देंगे, जनता को क्या सलाह देंगे कि क्या प्रिकॉशन वो अपनाएं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनका फर्स्ट डोज वैक्सीन लगी है और सेकेंड के अगर टाइम आ चुका तो लगवा लें। वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन कुछ तो करता ही है ना, पूरा नहीं करता। तो दूसरी बात है, बूस्टर जिनको आ गया वो लगवाएं। तीसरी बात है, बच्चों को जिनको अलाउ हो गया 15 से 18 उनको जल्दी से लगवाएं। और चौथी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग आसान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जैसे हम ही आप बैठे हुए हैं और तो आप मास्क पहने, अगर एक आदमी मास्क पहने तो आई एम पार्शली प्रोटेक्टेड। तो सैनिटाइजेशन करते रहें जितना कर सके, बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन मास्क जरूर पहने। बाहर निकले तो नाक के ऊपर मास्क पहने, ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे, श्योर शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग नो इन्फेक्शन। दैट इज द श्योर शॉर्ट वे। वैक्सीनेशन, दवाइयां, ये सब तो अलग बात है, लेकिन द ओनली श्योर शॉर्ट वे है कि हमारी पब्लिक बड़ी नादान है, बड़ी केयरफ्री हो जाती है, जल्दी मस्ती में जल्दी आ जाते हैं। अब नया साल भी आ रहा है, तो नए साल में अब फोटो खिंचवाता है तो मास्क उतार देते हैं। प्रॉब्लम ये भी है, अब फोटो विद मास्क है। मैं तो कहूँगा सरकार से और जो बाकी एनजीओज हैं या बाकी प्राइवेट बॉडी हैं कि कलरलेस मास्क ले आए, कलरलेस ट्रांसपेरेंट मास्क। उसमें ये होगा कि आदमी को शक्ल दिखाने के लिए मास्क नहीं उतारना पड़ेगा।
लेकिन मैं सारे अपने आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, मास्क मास्क एंड वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। तो बिल्कुल डॉक्टर विवेक गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार तो अपने लिहाज से कदम उठा रही है, लेकिन अब लोगों को आगे आकर अपनी जन भागीदारी समझनी होगी और लोगों को भी, जो लोग लापरवाह हो रहे हैं, उनको कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीनेट होना पड़ेगा और जब भी अपने घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाए और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहे। कैमरा पर्सन अमित के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।